हमारे चैनल हुसैन डेली शॉर्ट्स पर हम आपको सुनाते हैं ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाती हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की कहानी। यह एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कॉलेज में पढ़ती थी, मगर एक दिन एक जिन उसका दुश्मन बन गया। फिर वो जिन गांव में आया और उस लड़की को सबके सामने उठाकर ले गया। लेकिन जो कुछ उसने उस लड़की के साथ किया वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हलीमा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। उसके वालिद हाजी इकबाल एक सीधे साधे किसान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी का हर दिन मेहनत में गुजारा, और माँ रुखसाना बीबी एक घरेलू नरम मिजाज खातून थी। दोनों की उम्मीदें, दुआएं और खुशियां सिर्फ हलीमा के गिर्द घूमती थी। हलीमा बेहद खूबसूरत लड़की थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, सादा लिबास और पेशानी पर झुकते हुए गहरे काले बाल। वो न सिर्फ हसीन थी बल्कि हद दर्जा सलीकामंद और शर्मीली भी। उसकी उम्र 20 बरस थी और मैट्रिक में नुमाया नंबर लेने के बाद उसने करीबी कॉलेज में दाखिला लिया था, जो गांव के परे एक कच्ची सड़क पर वाक़ था। ये कॉलेज, जो कभी ब्रिटिश दौर का स्कूल हुआ करता था, अब एक डिग्री कॉलेज बन चुका था। गांव से कॉलेज का फासला तकरीबन 2 किलोमीटर था और हलीमा हर रोज पैदल जाती थी, हाथ में किताबों का बस्ता, कंधे पर सफेद चादर और दिल में इल्म की प्यास लिए। आज भी सूरज निकला तो हलीमा हसबे मामूल अपनी 2 करीबी सहेलियों फातिमा और जैनब के साथ कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई। तीनों लड़कियां रोजाना की तरह हंसती मुस्कुराती खेतों के बीच से गुजरती हुई उस कच्ची सड़क पर चलने लगी जो गांव को कॉलेज से जोड़ती थी। नरम हवा चल रही थी और फसलों की खुशबू ने माहौल को मुअत्तर कर रखा था। फातिमा ने दुपट्टा संभालते हुए शरारत से कहा, यार आज तो मौसम भी कितना प्यारा है और हम तीनों कितनी खुशकिस्मत हैं जो कॉलेज जा रहे हैं। जैनब ने कहका लगाया, बस दुआ करो कोई टेस्ट ना हो, वरना ये सारा मौसम आंखों से बरसता रहेगा। हलीमा, जो हमेशा कुछ शर्मीली सी रहती थी, हंसती हुई बोली, अगर टेस्ट हुआ भी तो तुम दोनों के साथ होने से हौसला रहता है। बातें करते, चहलकदमी करते वो तीनों उस मकाम पर आ पहुंची जहां एक पुराना घना आम का दरख्त खड़ा था। उस दरख्त पर छोटी छोटी हरी कैरियां झूल रही थी, हवा के साथ हल्की हल्की आवाज पैदा कर रही थी, जैसे किसी ने कोई सरगोशी की हो। हलीमा ने उसे देखते ही कहा, रोज दिल करता है एक आध कैरी तोड़ लूं, लेकिन हर बार देर हो जाती है। फातिमा हंसी, तो फिर आज वापसी पर यह काम मुकम्मल करते हैं। जैनब ने जोश से कहा, हाँ छुट्टी के बाद जरूर, और अगर अम्मा ने पूछा तो बोल देना कि रास्ते में कैरियां तोड़ रहे थे, इसीलिए देर हो गई। तीनों हंसते हुए उस दरख्त के पास से गुजर गईं, मगर किसी को मालूम न था कि उस दरख्त पर सिर्फ कैरियां नहीं, कुछ और भी लटक रहा था। एक साया, एक नजर जो उन्हें रोज देखती थी। कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की तरफ झुकने लगा था। हल्की सुनहरी रोशनी जमीन पर बिखरी हुई थी और नरम हवा चल रही थी। हलीमा, फातिमा और जैनब अपने बस्ते संभाले चहकते हुए दरख्त की तरफ जा रही थी। आज तो किसी सूरत कैरियां तोड़कर ही जाएंगी, फातिमा ने जोश से कहा। हाँ, और अगर अम्मा ने कुछ कहा तो हम तीनों बोल देंगे रास्ते में दरख्त ही कुछ ऐसा था। जैनब हंसी। अभी वो तीनों दरख्त से कुछ ही फासले पर थीं कि सामने से एक बारिश बुजुर्ग आते दिखाई दिए। हाथ में लकड़ी का आसा, सर पर सफेद टोपी, चेहरे पर संजीदगी की झुर्रियां। बुजुर्ग ने करीब आकर अदब से पूछा, बेटियों, यहाँ से चक गुलाम मोहम्मद गांव कैसे जाया जाए? फातिमा ने हाथ से दाईं तरफ इशारा किया। बाबा जी, आप इस रास्ते से जाएं, थोड़ी दूर के बाद सीधे हाथ पर गांव आ जाएगा। बुजुर्ग ने शुक्रगुजार नजरों से उन्हें देखा, फिर पलटने ही वाले थे कि जैनब ने कहा, चलो चलो जल्दी करो, वो दरख्त देख रहे हो, सबसे बड़ा वाला, उसी से कैरियां तोड़ेंगे। ये सुनते ही बुजुर्ग ठिठक गए। उनका चेहरा एकदम संजीदा हो गया। उन्होंने आंखें सिकोड़कर उस दरख्त की तरफ देखा जो झाड़ियों के दरमियान सबसे अलग, सबसे पुराना और सबसे घना था। फिर आहिस्तगी से बोले, बेटियां, उस दरख्त से दूर रहो, वहां मत जाना। ये दरख्त सिर्फ आम का नहीं, किसी और का भी है। अगर तुमने कैरी तोड़ी तो सारी जिंदगी पछताओगी। ये कहकर वो आहिस्ता आहिस्ता वहां से चले गए। उनके कदमों की छाप जैसे कुछ कहना चाह रही थी, कुछ छुपाना चाह रही थी। तीनों लड़कियां एक लम्हे को खामोश हो गईं। जैनब ने कण अंखियों से हलीमा को देखा। ये क्या बात थी? अजीब बंदा था। फातिमा ने कंधे उचकाए। हाँ, बाबा जी शायद किसी वहम में थे। हलीमा ने हंसते हुए बात बदली। चलो यार, दरख्त हम रोज देखते हैं, आज बस थोड़ा करीब से मिलने चलते हैं। तीनों झाड़ियों को चीरती हुई उस दरख्त के नीचे पहुंच गईं। वो दरख्त
वाकई बाकी दरख्तों से अलग था। तनावर, पुरानी छाल, अजीब सी खामोशी, जैसे सदियों से किसी की सांसें यहां कैद हों। हलीमा आगे बढ़ी, हाथ में छड़ी ली, मगर वो शाखें इतनी ऊंची थीं कि कैरियां तोड़ना मुश्किल हो रहा था। फातिमा और ज़ैनब ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, छोड़ो यार, रहने दो, कैरियां तो कभी भी तोड़ सकते हैं। लेकिन हलीमा, जो थोड़ी जिद्दी थी और साथ ही चंचल भी, बोली, इतने दिनों से दिल कर रहा है, आज नहीं तो कभी नहीं। अगर चढ़ नहीं सकते तो पत्थर से गिरा लेते हैं। ये कहकर वो झुककर एक भारी सा पत्थर उठाती है, ऐसा पत्थर जो दोनों हाथों से ही संभाला जा सकता था। ज़ैनब ने फौरन कहा, हलीमा संभल कर, ये दरख्त कुछ अजीब है। मगर हलीमा हंस पड़ी, दरख्त अजीब नहीं होता, इंसानों का दिमाग अजीब होता है। उसने पत्थर को जोर से हवा में उछाला और आम के दरख्त की सबसे ऊपरी शाख की तरफ फेंका। पहली बार पत्थर शाख से टकराकर नीचे गिर गया। दूसरी बार कुछ कैरियां हिली मगर गिरी नहीं। तीसरी बार जैसे ही पत्थर दरख्त से जा लगा, एक तेज गरजदार हवा चलने लगी, ऐसी हवा जो चंद लम्हों में पूरे दरख्त को लड़जा गई। शाखें एक दूसरे से टकराने लगी और खुश्क पत्तों के झड़ने की आवाज खौफनाक बन गई। परिंदे अचानक शोर मचाते हुए उड़ गए, जैसे किसी ने उनके घोंसले उजाड़ दिए हों। ज़ैनब ने डर के मारे पीछे हटकर कहा, ये कैसी हवा है? आसमान तो साफ है। फातिमा का चेहरा जर्द पड़ चुका था। लगता है तूफान आ रहा है, चलो यहां से फौरन। हलीमा, जो अंदर से हल्की सी कांप चुकी थी, बोली, चलो, हाँ चलो। तीनों ने बगैर पीछे देखे बस्ते संभाले और भागती हुई गांव की तरफ रवाना हो गई। उनके कदमों की आवाज कच्ची मिट्टी पर तेज तेज गूंज रही थी, मगर वो नहीं जानती थी, दरख्त की सबसे ऊंची शाख के साए में एक साया जाग चुका था, स्याह, लंबा, हवा में लरसता हुआ, बगैर किसी जिस्म के, सिर्फ आंखें, अंगारों की तरह दहकती आंखें। जिसने नींद में खलल डाला, अब वो सुकून से जीना पाएगा। उसकी नजरें दरख्त से नीचे देख रही थी, जहां अभी कुछ देर पहले हलीमा खड़ी थी। हलीमा की परछाई जैसे उसकी आंखों में नक्श हो गई थी। अब वो साया, वो जिन अपनी दुनिया से बाहर निकलने वाला था और हलीमा की दुनिया अब पहले जैसी न रहने वाली थी। अगले रोज सूरज मामूल के मुताबिक चमक रहा था। गांव में जिंदगी अपनी रफ्तार से रवां दवां थी। खेतों में हल चल रहे थे, औरतें कुएं से पानी भर रही थी और मर्द बैलगाड़ियों पर सामान ले जा रहे थे। हलीमा भी दिन भर अपने वालिदैन के साथ मसरूफ रही। मामा के आने की इत्तिला मिली थी और माँ रुखसाना बीबी ने घर में झाड़ पोंछ और मेहमानदारी का खास इंतजाम किया था। हलीमा ने सारा दिन उनके साथ गुजारा, चाय बनाई, बर्तन सजाए और दोपहर का खाना भी मेहमानों के साथ खाया। सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर जैसे जैसे शाम ढलने लगी, एक अनजानी बेकरारी उसके दिल में उतरने लगी। कुछ ऐसा जो जुबान से बयान ना हो, बस एक खामोश इज़्तिराब, जैसे दिल का कोई कोना सहमा हुआ हो। रात हुई, खाने के बाद सब अपने कमरों में चले गए। हलीमा भी अपने सादे से कमरे में आई, जहां दीवार पर उसके पसंदीदा फूलों के पोस्टर लगे थे। एक पुराना सा आईना था और कमरे के कोने में मिट्टी की एक छोटी सी लालटेन रख दी गई थी, जो मध्यम रोशनी फैला रही थी। उसने दरवाजा बंद किया, चादर ओढ़ी और बिस्तर पर लेट गई। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। कुछ लम्हों तक वो छत को देखती रही और फिर आंखें बंद कर ली। मगर अभी 2 मिनट ही गुजरे थे कि उसे लगा जैसे कमरे में कोई मौजूद है। सांसों की एक हल्की सी आहट, जैसे कोई बहुत करीब खड़ा हो और आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा हो। हलीमा हड़बड़ाकर उठ बैठी, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से इधर उधर देखा। कमरे के कोने, दरवाजे के पास, आईने के सामने कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था, मगर वो सुकून नहीं था जो होना चाहिए था। कुछ तो था, कुछ अनदेखा। हलीमा ने लालटेन की रोशनी को बढ़ाया, एक बार फिर पूरे कमरे का जायजा लिया, फिर अपने बिस्तर पर बैठ गई, चादर अपने गिर्द लपेट ली, मगर दिल का धड़कना कम न हुआ। शायद दिन भर की थकन है। हलीमा ने एक लंबी सांस ली, मगर जैसे ही नींद ने आंखों पर पर्दा डाला, कुछ लम्हों बाद अचानक उसने आंखें खोल दी और आंखें खुलते ही जैसे वक्त रुक गया हो। उसकी निगाहें सामने दीवार की तरफ थीं और वहां एक साया नहीं, एक मुकम्मल वजूद खड़ा था। नीला रंग, कद आदम जुस्सामत, धुआं धुआं सा बदन और आंखों से दहकते अंगारे। एक जिन। हलीमा की आंखें फटी की फटी रह गईं, सांस रुकने लगी, दिल जैसे पसलियों को तोड़कर बाहर आ जाएगा। वो चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज कहीं अंदर ही दब गई थी। जिन ने एक कदम आगे बढ़ाया
उसकी नजरें हलीमा पर जमी थीं और गुस्सा उसके पूरे वजूद से झलक रहा था। फिर वो बोला, आवाज भारी, गूंजदार और लर्जा देने वाली, मैं वही हूं जिसे तुमने पत्थर मारा था। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? बरसों तक कोई उस दरख्त के करीब नहीं आया और तुमने मुझे जगा दिया। मैं जिन्नात का सरदार हूं। यह सुनना था कि हलीमा के जिस्म से जैसे जान ही निकल गई। वो हौंकों की तरह उसे देख रही थी, साकित, बेजान। जिन ने हाथ बुलंद किया, उसकी आंखों में गजब की चिंगारियां भड़की। याद रखना, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो एक लम्हे में गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं, मगर उसकी मौजूदगी हवा में रह गई थी। जलन, बू और वो धुआं। जिन्न के जाते ही हलीमा एकदम जोर से चीखी, अम्मी ई! चीख पर सारा घर जाग गया। हाजी इकबाल और रुखसाना बीबी बदहवासी में भागते हुए उसके कमरे में पहुंचे। दरवाजा खोलकर देखा, हलीमा बिस्तर पर बैठी रो रही थी, लरज रही थी। आंखों से आंसू जारी थे और चेहरा जर्द जैसे खून ही खुश्क हो गया हो। बेटी, क्या हुआ? किसने कुछ कहा? क्या हुआ? मां ने गले लगाकर पूछा। हलीमा ने रोते हुए, हिचकियां लेते हुए सारी बात बता दी। दरख्त, पत्थर, वो नीला जिन्न और उसकी धमकी। सन्नाटा छा गया। हाजी इकबाल का चेहरा संजीदा हो गया। रुखसाना बीबी ने लरजते हाथों से बेटी का सर सहलाया और कहा, बेटी घबरा मत, हम कल ही इमाम साहब से बात करेंगे। तुम 2-3 दिन कॉलेज न जाओ, आराम करो, हम तुम्हें इस मुसीबत से निकालेंगे। हलीमा ने सर हिलाया, लेकिन दिल में वो आंखें, वो दहकते शोले अब भी जिंदा थे। अगली सुबह सूरज निकल आया था, मगर हलीमा के दिल में अभी रात का अंधेरा बाकी था। वो नींद से जागी तो चेहरे पर खौफ की परछाइयां थीं, हाथ कांप रहे थे। रुखसाना बीबी ने उसे गले से लगाया, बेटी कॉलेज का ख्याल छोड़ो, आज सिर्फ आराम करो। हलीमा खामोश रही, मगर दिल में अजीब सा इज़्तिराब था, जैसे कुछ आने वाला हो। दोपहर का वक्त हो चला था। हाजी इकबाल इमाम साहब से मिलने गए हुए थे। घर में सिर्फ हलीमा और उसकी मां मौजूद थी। अचानक दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे, कमरे में धुआं सा भरने लगा और एक बार फिर वही गरजदार आवाज फिजा में गूंजी, हलीमा, अब मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा। पूरी दीवारें थरथरा गईं। रुखसाना बीबी ने चीख मारकर दरवाजे की तरफ देखा और हलीमा की आंखों ने वही नीला वजूद देखा, जिन्न, वही नीला जिन्न। इस बार वो और भी ज्यादा गजबनाक था। एक लम्हे में वो हलीमा के करीब आया, हवा में हाथ बुलंद किया और हलीमा का वजूद उसकी गिरफ्त में मुअल्लक हो गया। तुमने मेरी नींद में खलल डाला, अब तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। हलीमा की चीखें पूरे घर में गूंज रही थी। अम्मी ई, बचाओ! रुखसाना बीबी दरवाजे से लपकती हुई आई, रोते हुए कहने लगी, मेरी बेटी को छोड़ दो, खुदा का वास्ता है। लेकिन जिन्न का गुस्सा उरूज पर था। बाहर शोर मच चुका था, पूरे गांव में खबर फैल गई थी। लोग घरों से निकलकर देख रहे थे, कुछ छतों पर, कुछ दरवाजों के पीछे, मगर किसी की हिम्मत न थी कि करीब आ सके। और फिर इमाम साहब आ गए, सफेद लिबास में, हाथ में तस्बीह, आंखों में जलाल, लबों पर विर्द। उन्होंने सीधा जिन्न के सामने खड़े होकर कहा, लड़की को छोड़ दो, वरना अल्लाह की कसम तुम्हें नेस्त तो नाबूद कर दूंगा। जिन्न की आंखों से शोले निकले, मेरे रास्ते से हट जाओ मौलवी, ये लड़की मेरे साथ चलेगी सजा के लिए। मगर इमाम साहब पीछे न हटे। उन्होंने बुलंद आवाज में कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी। अजू बिल्लाह मिना शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जिन्न एक लम्हे के लिए चौंका, फिर कांपने लगा। नहीं नहीं, बंद करो ये आवाज। इमाम साहब ने आवाज बुलंद की, ये हिंदू जिन्न है, शरीर है, सरकश शैतान है। पूरा गांव कुरान की तिलावत में शामिल हो जाए। और एक लम्हे में पूरे गांव से कुरान की आवाजें बुलंद होने लगी। कोई सूरह यासीन पढ़ रहा था, कोई आयतुल कुर्सी, कोई सूरह रहमान। गांव की फजा नूर से भरने लगी। जिन्न के हाथ से हलीमा छूट गई। वो भागकर मां से लिपट गई। जिन्न जोर जोर से चीखने लगा, बस करो, खामोश हो जाओ, वरना मैं सबको खत्म कर दूंगा। मगर कुरान की तिलावत जैसे उसके जिस्म को जला रही थी। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। वजूद मरने लगा, आंखें धुंधलाने लगी, आवाज बिखरने लगी। जिन्न की चीखें अब फिजा में गूंज रही थी, बस करो, खामोश हो जाओ। मगर कुरान की आवाजें हर तरफ से बुलंद हो रही थी। हर जबान पर अल्लाह का कलाम था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा गांव जैसे लरज गया और उसी लम्हे जिन्न के वजूद से काला गाढ़ा धुआं निकलने लगा।
वो चीखता, बिलबिलाता, घटता और पिघलता जा रहा था और फिर रेत की तरह जमीन पर बिखर गया। सन्नाटा छा गया, हवा रुक गई, फजा में सिर्फ कुरान की गूंज बाकी रही। इमाम साहब ने गहरी सांस ली, निगाह आसमान की तरफ उठाई और कहा, अल्लाह के फजल से हमने इस सरकश शयातीन का खात्मा कर दिया है। हलीमा रोती हुई अपनी माँ से लिपट गई। उसकी जुबान पर एक ही जुमला था, या अल्लाह तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। इमाम साहब आगे बढ़े, हलीमा के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी ये याद रखना, अल्लाह के कलाम के आगे किसी शैतान, किसी जिन, किसी शर की कोई हैसियत नहीं। कुरान मजीद हर वो दरवाजा बंद कर देता है जिससे मुसीबत दाखिल हो और खोल देता है वो राह जो सुकून और हिफाजत की तरफ जाती है। उस दिन के बाद हलीमा ने 5 वक्त की नमाज कभी नहीं छोड़ी। कुरान पाक को रोज पढ़ना अपनी आदत बना लिया। जिन्न का खौफ अब भी दिल के किसी कोने में बाकी था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अल्लाह के कलाम पर यकीन गालिब आ चुका था। वो जान चुकी थी कि कुरान हर परेशानी, हर मुसीबत, हर आजमाइश का इलाज है। अगर हम दिल से पढ़ें, यकीन से पढ़ें, ईमान से पढ़ें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल हुसैन डेली शॉर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमारी हर अगली कहानी तक आपको पहुंचाती रहेगी। फिर मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सोच के साथ, एक नई रोशनी के साथ। तब तक खुदा हाफिज।